हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक समाचार पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि बजट 2025 में फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक की टैक्स की छूट दी है, उस 12 लाख का एक्चुअल में मीनिंग क्या है। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो हैं या फिर आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में ये देखे होंगे कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर अब कोई भी टैक्स नहीं है। किंतु इस इनकम में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होगी और क्या नहीं होगी, यह अपने आप में एक राज है जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आम भाषा में आप सभी यही जान पा रहे हैं कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है, किंतु यह टैक्स है अथवा सरकार द्वारा टैक्स की एक रिबेट है। इन दोनों में क्या अंतर है और इसमें कौन कौन सी इनकम शामिल होंगी, किस किस के लिए यह न्यू रेजिम में एप्लीकेबल होगा, इन सभी तथ्यों पे हम बात करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर। वेलकम टू टैक्स समाचार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फाइनेंस बजट 2025 में ये तो क्लियर हो गया है कि 12 लाख तक की इनकम पर अब किसी भी व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होगा। और यह जो परिवर्तन है यह बजट में न्यू टैक्स रेजिमे में दिया गया है। तो इस तरह से यह मानिए कि जो ओल्ड टैक्स रेजिमे है उसमें सरकार ने कोई परिवर्तन नहीं किया है। और क्योंकि इस बजट से पूर्व की व्यवस्था में यह कहा गया था कि 12 लाख अथवा तकरीबन 12.5 लाख तक की इनकम होने पर अगर कोई व्यक्ति सारे इन्वेस्टमेंट्स, एचआरए की डिडक्शंस, डोनेशंस और मेडिक्लेम्स, इन सभी के बेनिफिट्स अगर ले, हाउस लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट्स ले, तो तकरीबन उसके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम में ही फायदेमंद होती थी। किंतु जैसे ही उसकी सैलरी 12 अथवा 12.5 लाख से ऊपर आएगी तो उसके लिए अनफॉर्चुनेटली ओल्ड टैक्स रेजिम में काम नहीं करेगा, उसे बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम में ही आना था, जिसको सरकार लगभग लगभग समझ चुकी थी। और उसीलिए सरकार ने इस बजट में अब फाइनली ये कह दिया कि 12 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स ही नहीं देना है। और उसके बाद अगर आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है तो फिर उसके बाद आपके ऊपर स्लैब्स एक्टिव हो जाएंगे, जो कि 0 से 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 4 से 8 लाख तक 5% है, 8 से 12 लाख तक 10% है, और फिर उसी प्रकार से उसमें 15%, 20% और 30% के स्लैब वो लगभग लगभग आप सभी जानते हैं। किंतु इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वह यह है कि अब आप यह मानिए कि भविष्य में ओल्ड टैक्स रेजिम में तो लगभग लगभग तय है कि समाप्ति हो जाएगा। इस बजट के बाद से सरकार ने ये मान के चलिए कि ओल्ड टैक्स रेजिम में की अंत्येष्टि कर दी है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम को इस तरह से ड्राफ्ट किया है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में शायद ही अब कोई व्यक्ति रिटर्न भरना पसंद करेगा। किंतु अब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि क्या 12 लाख तक की जो इनकम है क्या वह वास्तव में हमारे लिए टैक्स फ्री है या फिर इसमें सरकार ने रिबेट दी है। इसको हम जानेंगे हमारे आगे के वीडियो में। सरकार ने ये क्लियर कहा है कि 12 लाख तक की इनकम पर अब किसी भी इंडिविजुअल एसएससी को टैक्स नहीं देना होगा। सबसे पहली चीज तो यह मान के चलिए कि किसी भी व्यक्ति को जो इनकम मिलेगी वह इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से जो 5 हेड्स होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड प्रोफेशनल बिजनेस इनकम और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इन 5 हेड से ही हर एक इंडिविजुअल्स को इनकम्स क्रिएट होती है। अब सरकार ने ये जो 12 लाख रुपए कहा है यह एग्जम्पशन है थ्रू 87A की रिबेट के थ्रू। इट मीन्स ये मानिए कि 12 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो उस पर टैक्स तो बनेगा, लेकिन क्योंकि सरकार ने एक रिबेट दी है 87A के दरमियान जिसमें कि लिमिट जो दी गई है वह 60 लाख है, और क्योंकि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जो टैक्स बनता है वह 60,000 होता है और वह 60,000 का टैक्स 87A की रिबेट के थ्रू एग्जम्प्ट होता है। इसीलिए आपको कहा गया है कि 12 लाख तक की इनकम आपके लिए एग्जम्प्ट है। अब अगर हम स्पेसिफिकली सैलरी की बात करें तो सैलरी में आपने कहीं जगह देखा होगा तो वहां पे वर्ड यूज हो रहा है 12,75,000। तो वह 12,75,000 का मतलब क्या है कि 60,000 रुपए तो वह जो कि हमने पूर्व में बताया 87A का रिबेट, जिसमें 12 लाख तक का टैक्स तो बनता है 60,000, किंतु सेक्शन 87A के तहत 60,000 रुपए की आपको एग्जम्पशन रिबेट के रूप में मिल जाती है। और जो 75,000 है वह एडिशनल सैलरी हेड में सेक्शन 16 में सैलरी से इनकम कमाने वालों को डिडक्शन सेपरेटली दिया जाता था, जिसको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं। यह डिडक्शन लास्ट बजट तक 50,000 था, जिसको सरकार ने इस बजट में 75,000 रुपए कर दिया है। तो अब आप यह मानिए कि सैलरी से अगर आप स्पेसिफिक हेड से इनकम कमाते हैं और वह इनकम आपकी 12,75,000 तक है तो ऐसे में 75,000 रुपए आपको सेक्शन 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन और 12 लाख की इनकम पर बनने वाला 60,000 का टैक्स 87A की रिबेट के थ्रू एग्जम्प्ट होगा, इसलिए आपको एक भी रुपए का टैक्स नहीं देना होगा। किंतु सैलरी को छोड़ करके अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम कमाते हैं, अदर सोर्स से कोई इनकम कमाते हैं, बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम कमाते हैं, या फिर इन सभी हेड्स से कुछ कुछ इनकम कमाते हुए भी अगर आपका टोटल 12 लाख ही आता है तो भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आप टैक्स के दायरे से बाहर रहेंगे। एक और महत्वपूर्ण चीज कि यह जो न्यू टैक्स रेजिम है यह इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्संस पे एप्लीकेबल होगा। इस न्यू टैक्स रेजिम को कोई भी कंपनी लिमिटेड्स, प्राइवेट लिमिटेड्स या कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन लोगों के लिए यह एप्लीकेबल नहीं होगा। आगे अगर मैं बात करूं तो इसमें एक 12 लाख रुपए का जो इनकम क्लॉज है उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है स्पेशल टैक्स रेट। इट मींस कि यह जो इनकम है
यह सिर्फ और सिर्फ रेगुलर रेट ऑफ टैक्स की इनकम पर ही एप्लीकेबल होता है, जो कि कवर्ड होती है इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट से होने वाले इंटरेस्ट की इनकम्स हैं या फिर किसी अन्य सोर्स से आने वाली इनकम है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस जो कि आप किसी भी गुड्स को सेल करके करते हैं, या फिर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन जो आप किसी भी प्रोफेशनल सर्विस से कमाते हैं। ये सभी इनकम रेगुलर टैक्स रेट के दायरे में आती हैं, किंतु जो स्पेशल टैक्स रेट होती है वे इस रेगुलर टैक्स रेट के दायरे से बाहर रहती है, और न्यू टैक्स रेजिमे में ऐसी इनकम्स को भी सेपरेटली अलग किया गया है। अब इन स्पेशल टैक्स रेट इनकम्स को अगर आप अर्न करते हो, इन स्पेशल टैक्स रेट से अगर आप रेवेन्यू कमाते हो, तो फिर आपको ये ध्यान रखना है कि ये 12 लाख का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ये कैसे आपको ध्यान रखना है इसको हम आगे के वीडियो में बताएंगे। अब हम जानेंगे कि स्पेशल टैक्स रेट की इनकम एक्चुअल में होती क्या है। जैसे कि आपने शेयर ट्रेडिंग किया, शेयर ट्रेडिंग करने पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ सेक्शन 111A के अकॉर्डिंग, या फिर आपने स्टॉक इक्विटी की होल्डिंग, डेप्थ फंड्स की होल्डिंग 12 माह से ज्यादा रखी, तो वहां पे आपको होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक उसी तरह से अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो वह होता है आपका स्पेकुलेशन का इनकम। ठीक उसी तरह से आप वर्चुअल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी जो कि अभी मार्केट में बहुत चल रहा है, आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, वहां से कोई प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो ये सभी जो इनकम्स हैं जो कि कैपिटल गेन के या फिर स्पेशल टैक्स रेट के दायरे में आती है, और इनके साथ ही कैपिटल गेन जो कि आप अपनी लैंड, फ्लैट्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज इन सबको बेचने से अर्न करते हैं, ये सारे जो इनकम्स होते हैं ये स्पेशल टैक्स रेट के दायरे में आते हैं, और इनको 12 लाख की इनकम में काउंट करने का तरीका रेगुलर टैक्स रेट से अलग है। इसको मैं बहुत शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। फॉर एन एग्जांपल, अभी हमने आपको पास में बताया कि 12 लाख रुपए तक की टैक्स की इनकम पर आपको टैक्स नहीं लगेगा। इट मींस कि टैक्स तो लगेगा लेकिन वह 87A की रिबेट में एग्जम्प्ट है, जिसकी लिमिट 60,000 है। तो 60,000 रुपए टैक्स एग्जम्पशन सरकार ने दी हुई है, और यह टैक्स एग्जम्पशन तकरीबन रेगुलर टैक्स रेट के लिए एप्लीकेबल होता है। किंतु अगर आपने उसी सेम फाइनेंशियल ईयर में स्पेशल टैक्स रेट की इनकम भी अर्न कर ली, जिस पर कि टैक्स का रेट ज्यादा फॉलो होता है, तो फिर यहां पर 12 लाख का फॉर्मूला आपका हिल जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, आप अगर सैलरी से 5 लाख रुपए की इनकम कमाते हैं, और अगर उसी साल में आपने क्रिप्टो करेंसी या शेयर कैपिटल या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन F&O की इनकम या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग का भी काम कर लिया, डीमेट अकाउंट खोल के या फिर क्रिप्टो करेंसी अकाउंट खोल के, और आपने उस पूरे साल भर में काम करके वहां पे भी 2 लाख रुपए कमा लिए, तो अब आप एक लेमैन की तरह क्या सोचेंगे कि 5 लाख रुपए की आपकी सैलरी है और 2 लाख रुपए आपको क्रिप्टो करेंसी से, तो आपकी टोटल इनकम 7 लाख हुई, तो आप पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि सरकार ने कहा है कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। किंतु यहाँ पे आपको रुकना है, क्योंकि जो 5 लाख रुपए की इनकम थी वो सैलरी से इनकम है, वह रेगुलर टैक्स रेट की इनकम है। किंतु जो आपने F&O, स्पेकुलेशन, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या फिर अन्य असेट्स को बेचने से कैपिटल गेन या फिर क्रिप्टो से जो गेन कमाए, ये सारा इनकम स्पेशल टैक्स रेट के दायरे में आता है, जिसके लिए जो टैक्स का रेट है 15%, 20% और 30% तक स्पेसिफिक किया हुआ है। और यह टैक्स जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो जैसा कि हमने एग्जांपल में बताया कि 2 लाख रुपए अगर आपकी इनकी इनकम है, तो अगर ये मान लेते हैं कि ये सारा गेन क्रिप्टो करेंसी का है जिस पर कि टैक्स का रेट 30% है, तो आपका सीधे सीधे टैक्स बन जाता है 60,000 रुपए। और क्योंकि आपको 87A की रिबेट जो रेगुलर टैक्स की इनकम पर दी गई है वह मैक्सिमम 60,000 है, तो वह 60,000 आपका स्पेशल टैक्स के ही इक्वल बराबर हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशंस में आपके वो जो 5 लाख और ये जो 2 लाख स्पेशल टैक्स रेट है, ये दोनों ही टैक्सेबल के दायरे में आ जाएंगे, और आप पर अच्छा खासा भारी भरकम टैक्स लगने वाला है। तो इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहेंगे कि जो 12 लाख रुपए की इनकम है वह इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पर ही काम करेगा। लेकिन अगर आपने किसी भी तरीके से इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन स्पेसिफिकली, जो कि शेयर ट्रेडिंग से, F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन से, स्पेकुलेशन, इंट्राडे ट्रेडिंग से, या फिर कोई प्रॉपर्टी को सेल परचेज करने से, या फिर क्रिप्टो करेंसी से, या फिर किसी अन्य बैटिंग वगैरह से कमाया है जिस पर हायर टैक्स रेट लगते हैं, वो अगर इनकम आपने उस साल में इंट्रोड्यूस कर ली, तो यह 12 लाख का फॉर्मूला आपका हिल जाएगा, और आपको 100% 60,000 रुपए की 87A की टैक्स रिबेट ही ध्यान रखनी है। उससे ज्यादा का रिबेट आपको स्पेशल टैक्स रेट की इनकम और रेगुलर टैक्स रेट की इनकम दोनों को मिलाकर के बनने वाले टैक्स ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर इससे ऊपर का टैक्स आया तो फिर आप पे टैक्स एप्लीकेबल ही होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये 12 लाख रुपए का जो फॉर्मुलेशन है, इसको हमने समझाने का आपको भरपूर प्रयास किया है, और आप सभी SSC को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपकी जो इनकम है वह किसी भी स्पेशल टैक्स रेट की इनकम में काउंट ना हो। रेगुलर टैक्स रेट की जो इनकम्स हैं वही आप गेन कर रहे हैं, तब तो यह 12 लाख का फॉर्मूला, और केवल और केवल सैलरी से इनकम होने पर 75,000 एडिशनल बेनिफिट और मिलेगा। किंतु आपकी रेगुलर इनकम में कोई स्पेशल टैक्स रेट की इनकम अगर इन्वॉल्व हो गई, तो यह 12 लाख का फॉर्मूला हिल जाएगा, और वहां पर आपको जो मैक्सिमम 87A की रिपीट में जो टैक्स बेनिफिट है वह 60,000 ही रहेगा। आप अपनी रेगुलर टैक्स की इनकम और स्पेशल टैक्स की इनकम दोनों को काउंट करके टैक्स काउंट करेंगे, और 60,000 से ऊपर निकलने पर आपको वह टैक्स पे करना ही पड़ेगा। उसमें फिर 12 लाख की सीलिंग काम नहीं करेगी। उम्मीद करता हूं यह वीडियो जो हम आपको बता रहे हैं काफी बारीक नॉलेज दे रहा है, और यह वीडियो
या फिर इस प्रकार की जानकारी आपको यूट्यूब पर या बजट के संदर्भ में कहीं नहीं मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे कि जल्द ही लोगों को इस 12 लाख की असली गणित समझ में आ सके। आप हमारे चैनल पर बने रहें और आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन हमको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वेलकम टू